बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो व्यूअर्स, इस सीरीज़ के अंदर हम जावा के जो बेसिक कंसेप्ट है ना उनको हम कवर करेंगे। इस सीरीज़ के बाद मैं आपको जावा के कुछ जो है ना प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग है ना वो सिखाऊंगा, और उसके बाद हम समझ लें कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग पे चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस सीरीज़ का जो बेसिक मकसद है ना वो ये है कि स्टूडेंट को जावा की जो ना हाउ नाउ हो जाए। तो व्यूअर्स, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जावा सीखना समझ लें ख्वाब की तरह ही है। हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी प्रोग्रामिंग करूं और उस प्रोग्रामिंग को प्रोफेशनलिज्म में इख्तियार करूं और उसके थ्रू कुछ अपनी यानी कि जॉब्स को मेंटेन कर सकूं या कुछ समझने के पैसा कमा सकूं। तो व्यूअर्स, जावा हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, लाजमी सीखनी चाहिए। तो कुछ लोगों के जहन में ये कंसेप्ट बैठा हुआ है कि जावा बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो ये व्यूअर्स सरासर गलत बात है कि जावा एक मुश्किल लैंग्वेज है। तो व्यूअर्स, एक बात तो जहन में रख लें कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुश्किल नहीं होती, ठीक है ना, बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आसान ही होती है बनिस्बत दूसरी किसी यानी कि फील्ड के, जैसे डेटाबेस है या नेटवर्किंग है। तो प्रोग्रामिंग समझने के एक आसान फील्ड है मेरी नज़र में। हो सकता है किसी को प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती हो, उसमें नेटवर्किंग ज़्यादा आसान लगती हो सकता है किसी को डेटाबेस ज़्यादा आसान लगती हो। तो मेरी सजेशन अपने स्टूडेंट से यही है कि जावा प्रोग्रामिंग को लाजमी सीखें। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है, इंट्रोडक्शन टू जावा, जावा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेयर इट इज़ यूज़, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशन, वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो जावा के अंदर बन रही हैं। व्यूअर्स, आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि फ़लाँ एप्लीकेशन जो है ना बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, फ़लाँ मोबाइल जो है ना उसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल है, फ़लाँ जो है ना समझने के मोबाइल जो है ना वो विंडो ऐप्स को यानी कि सपोर्ट करता है। तो एंड्रॉयड जो है ना उसकी समझने के उसको आपको सीखने के लिए आपको जावा के कंसेप्ट जो है ना आपके स्ट्रॉन्ग होने लाजमी है। तो यानी कि अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जैसे कोई एंटीवायरस बनाना चाहते हैं, कोई प्लेयर बनाना चाहते हैं, कोई रोबोट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोई अच्छी सी वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं यानी कि जो सिक्योर भी हो, तो उसके लिए आपको जावा सीखनी लाजमी है। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स आज के लेक्चर को। व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और साथ ही एक हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म। जावा इज़ ए हाई लेवल रिवर्स सिक्योर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्यूअर्स ये होती है कि जो समझ लें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होगी। हम इसको बारे में आगे मज़ीद पढ़ेंगे, क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ व्यूअर्स हम आगे इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। प्लेटफॉर्म, एनी हार्डवेयर ओवर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन्स is known as platform since Java has its own runtime environment, जैसे JRE कहते हैं, and API यानी कि एप्लीकेशन कह सकते हैं। It is called platform, और से हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। Java was developed by Sun Microsystem in 1991, later acquired by Oracle Corporation, और उसको बाद में Oracle Corporation ने एक्वायर कर लिया। It was developed by James Gosling and Patrick Norton। ये दो साइंसदान हैं, जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन ने इसको डेवलप किया है। इट इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइटिंग, कंपाइलिंग एंड डिबगिंग ए प्रोग्राम इज़ ईजी इन जावा, यानी कि प्रोग्राम समझने कि इसके अंदर प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को कंपाइल करना और उसको डिबग करना वेरी वेरी इजी है। राइटिंग मतलब जो आप कोड रखते हैं, कंपाइल मतलब आपने एक प्रोग्राम लिखा है उसको आपने ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कैसे यानी कि समझ लें कन्वर्ट करना है, उसे हम क्या कहते हैं, समझ लें कंपाइलिंग कहते हैं। कंपाइलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको बता दूं, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज की होता है, यानी कि नियर टू यूज़र होता है। बट हमारा कंप्यूटर जो है ना वो मशीन लैंग्वेज समझता है। जब आप उसको प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर जो है ना उस प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड करता है। एंड डिबगिंग मतलब उसके अंदर कोई एरर आता है तो उसको आप एरर फ्री कर सकते हैं या उसको एरर को दूर कर सकते हैं। ए प्रोग्राम इज़ ईजी इन जावा, यानी कि ये सारे काम जो है ना आप जावा के अंदर बहुत ईजीली कर सकते हैं।
इट हेल्प्स टू क्रिएट मॉडल प्रोग्रामिंग एंड रीयूजेबल कोड, यानी कि इसके अंदर आप मॉडल प्रोग्रामिंग जो है ना वो भी कर सकते हैं। मॉडल मतलब आप इसके छोटे छोटे फंक्शन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं और उस कोड को आप बार बार जो है ना किसी जगह भी यूज़ करवा सकते हैं। जो ये तो था व्यूअर्स जावा का कुछ इंट्रोडक्शन। तो यानी कि वही बात आ गई कि जावा जो है ना एक वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि जावा सीखने से पहले हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होने चाहिए। ये किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। आप जावा को जब हम इस सीरीज़ में हम इसको समझने के ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको कोई अगर आपको सी प्लस प्लस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आती हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी आती तो हम इसको उसके बगैर भी हम इसको कामयाब यानी कि सक्सेसफुली इसको कर सकते हैं। वेयर इट इज़ यूज, जावा को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज एक्रोबैट रीडर, मीडिया प्लेयर एंड एंटीवायरस, यानी कि डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग जैसे आपने एक्रोबैट रीडर आपने यूज़ करते हैं, मीडिया प्लेयर्स हैं कुछ, और एंटीवायरस को जो बनाते हैं उसके लिए भी आप उसके अंदर भी जावा की प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेब की आप एप्लीकेशन कोई भी यानी कि वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, जिसके JSP एक पॉपुलर लैंग्वेज है, उसके अंदर आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज बैंकिंग एप्लीकेशन, यानी कि आपने बैंकिंग की कोई एप्लीकेशन कोई वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह या हर चीज़ तरह की कुछ समझने के आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए जावा बेस्ट यानी कि प्लेटफॉर्म है। मोबाइल एप्लीकेशन, जावा की जितनी मोबाइल एप्लीकेशन हैं वो भी आप इसके अंदर जावा के अंदर बना सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम, उसके बाद स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक प्रोग्रामिंग और गेम्स वगैरह भी आप इसके अंदर समझने के वो बना सकते हैं। तो वही बात आ गई कि जावा को आप किसी भी यानी कि ये जो 5-7 फील्ड हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में आप कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट प्रोग्रामिंग आजकल जो फील्ड अब यानी कि इन द फ्यूचर जो है ना जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग जो पॉपुलर हो रही है वो रिपोर्ट प्रोग्रामिंग हो रही है, तो उसके अंदर भी आप जावा प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं। गेम्स वगैरह जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक वगैरह से देखते हैं और बड़े भी शौक से देखते हैं, तो आप काफ़ी सारी गेम्स जो है ना जावा के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये तो था व्यूअर्स इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जावा का। तो इस सीरीज़ को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहते हैं। ओके बाय, अल्लाह।